हत्याकांड के आरोपी बाबा कमरुद्दीन की काली दुनिया बेहद डरावनी है। तंत्र मंत्र का शिकार बनाकर कैसे कमरुद्दीन ने 6 मर्डर किए, कैसे धनवर्षा का लालच देकर भोले भाले लोगों को शिकार बनाया, रिपोर्ट देखिए। कातिल कमरुद्दीन की खौफनाक कहानी। राजधानी से राजस्थान तक नेटवर्क, तंत्र मंत्र की आड़ में 6 मर्डर। भेड़िए के पास खुद आता था हिरण। धन वर्षा का लालच, कांड सुन माथा सुन। लालच का असर इस कदर होता है कि भेड़िए के पास हिरण खुद चल करके आ जाता है। पीरागढ़ी हत्याकांड के आरोपी तांत्रिक बाबा कमरुद्दीन की कहानी कुछ ऐसी ही है। 73 साल के तांत्रिक कमरुद्दीन की काली दुनिया, जिसे देख करके आप हैरान हो जाएंगे। शिकार को फंसाने का तरीका, फिर उसे निपटाने के तौर तरीकों से हर कोई हैरान है। 5 दिन के पुलिस रिमांड पर आरोपी ने पूछताछ के दौरान जरा भी पछतावा नहीं दिखाया है। लगातार गुमराह करने की कोशिश करता रहा, तंत्र मंत्र के जरिए धन वर्षा कराने का लालच देता रहा। ये एक बड़ा खुलासा है। पीरागढ़ी में कथित तांत्रिक के पकड़ने के मामले में दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि जो कमरुद्दीन तांत्रिक था, जो 2010 में जो गुरु था, उससे तांत्रिक क्रिया सीखी थी। लोगों को ठकाने फंसाने के लिए उससे पैतरे सीखता था। वहीं इसका पहला शिकार राजस्थान का एक दंपति परिवार था, जिसमें तांत्रिक के कहने पर पति ने ही पत्नी की हत्या कर दी थी। पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ है, चंद मिनटों को आपका माथा सुन्न कर सकता है। मास्टरमाइंड आरोपी ने 3 लोगों को जहर देकर के मारने की प्लानिंग की। सल्फास और नींद की गोलियों का पाउडर बनाया, लड्डुओं में मिला करके उन्हें खिलाया गया। जहरीले लड्डू आरोपी के परिवार की किराना दुकान पर तैयार किए गए थे। देखिए, कमरुद्दीन तांत्रिक अंडे और लड्डुओं का इस्तेमाल करता था अपनी तांत्रिक क्रियाओं को लिए, और लोगों को उनकी समस्या का समाधान बताता था, और जिससे उनको ठगी का शिकार बनाता था। अब ये भी बता दें कि पुलिस जो इस मामले के अंदर अभी इसने 3 मामलों के अंदर इसकी संलिप्तता पाई गई है, जिसमें 3 हत्या का ये मामला कबूल कर चुका है। खुलासा होना बाकी है कि इसके जो ये लोगों के शिकार थी, इसकी संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि इसने जिस तरह से तांत्रिक क्रियाएं करता था, 6 मामलों में संलिप्तता पाई गई। इसके घर से छापेमारी करी थी, तो वहाँ कई पानी की बोतल और लड्डू बनाने का सामान, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि साल्फस की गोलियां और नींद की गोलियां मिलाता था। जब पुलिस ने पूछा तो इसने बताया कि यह सामान वो अपनी किराने की दुकान से खरीदता था। कमरुद्दीन ने साल 2010 के आसपास उत्तर प्रदेश में एक स्वयंभू गुरु से ये तांत्रिक तरीके सीखे थे। उसका पहला मामला राजस्थान के एक दंपति से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जो संतान होने के लिए उसके संपर्क में आए थे। पूछताछ के दौरान आरोपी ने दावा किया कि महिला की हत्या उसके पति ने उसके कहने पर कथित अनुष्ठान के तहत की थी। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चला है कि आरोपी बड़ी संख्या में लोगों के संपर्क में था। जांच का दायरा दिल्ली और उत्तर प्रदेश से आगे अन्य राज्यों तक बढ़ाया गया है। आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन मूल रूप से यूपी के फिरोजाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। अभी वो गाजियाबाद के लोनी इलाके में रह रहा था। उसने पहले फिरोजाबाद में भी तंत्र मंत्र के जरिए गड़ा हुआ धन निकालने का फरेब दिखा करके 2 दोस्तों से लाखों रुपए ठगे थे, और फिर दोनों को जहरीला पदार्थ खिला करके मार दिया था। फिलहाल जो पुलिस थी इसकी जांच करी, तो उसमें पता लगा इसका पहला मुकदमा 2014 में दर्ज हुआ था। वहीं इसने 6 मामलों में अपनी संलिप्तता बताई और 6 हत्या ये कर चुका है। लेकिन इसकी आगे भी इस पे कई कड़ी जोड़ के पुलिस जो परिवार है उस पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से और कहीं वो भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जो जहर का सामान था वो इसने अपनी दुकान से खरीदता था और वही लड्डू बना के तैयार करता था। फिलहाल दुकान में भी कई सैंपल पुलिस ने लेकर जाँच जारी कर दी है। कैमरामैन सचिन के साथ मैं भारत भूषण, हिंदी खबर। वंदे मातरम पर मौलाना